पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। हे भाई, महान योद्धा जो है सहस्त्र अर्जुन था और महान योद्धा जो है रावण था। और ये जो है एक नदी में नौका विहार सहस्त्र अर्जुन अपने प्रेमिकाओं के साथ जो है नौका में वो नदी विहार कर रहा था। उसी समय जो है रावण जो है ये तपस्या कर रहा था और नौका लिया करके पीछे से रावण के धक्का मार दिया। रावण पानी में गिर गया। रावण जब पानी में गिरा तो कहा कि देख, इस दुनिया में कौन ऐसे शक्तिशाली है जो रावण के चुनौती दे दिया। और उसने जो है, दोनों महान घमंडी अहंकारी थे और दोनों जो है वो उठ करके रावण को वो जो है नौका के पलट देता है और वो अपने सारे प्रेमिकाओं के साथ में नदी में गिरता है। उसने सहस्त्रा बाहु भी जो है, उसने कहा कि कौन इस दुनिया में ऐसा शक्तिशाली है जो सहस्त्रा बाहु के जो है ये चुनौती दे दिया। और ये दोनों में घोर संग्राम हुआ और वो संग्राम जो है बहुत लंबा चला। अब उसमें जो है लास्ट में धोखा से ये जो है सहस्त्र अर्जुन जो है इसके सेना जो है रावण के बंदी बना लिए। रावण के बंदी बना करके ले जा करके बंधक बना दिए। अब बंधक बनाने के बाद से ये सब जो है वहाँ पर जो है वहाँ जो है सब जा करके वहाँ बंदी गृह में जो है रावण सहस्त्र अर्जुन के सामने जो है रावण को पेश किया गया बंदी बना करके। सहस्त्र अर्जुन कहा कि तुम जो है अपने आप के बहुत योद्धा जो है रावण हो। आज जो है तुम जो है सहस्त्र अर्जुन के सामने एक जो है लाचार विवश और मजबूर पड़े हो और तुम जो है धोखेबाज हो। और तुम सहस्त्र अर्जुन जो है रावण के ऊपर बहुत कलेम लगाया और बहुत जो है उसको सुनाया। रावण कहा कि देखो, तुम जो है हमसे ज्यादा अपराधी है, तुम्हारा इतिहास हमसे भी ज्यादा गंदा है। तुमने जो है तुम्हारे राज में कोई सुरक्षित ना है। दोनों एक के जैसे भ्रष्ट थे और दोनों एक के जैसे जो है अपने अहंकार में इतने पागल थे कि दुनिया में किसी को अपने आगे लगाते ना थे। ये उसको ये पता नहीं था कि यह संसारों में वीरों से धरती खाली नहीं, एक से बढ़ के एक योद्धा है। और ये सहस्त्र अर्जुन जो है उसको अपने बंदी गृह में डलवा देता है और बंदी गृह में डालने के बाद से परशुराम जो है शिव जी के गुरुकुल में कैलाश पर पढ़ते थे और संयोग बस इधर जमदग्नि ऋषि के पास कामधेनु गाय थी। और सहस्त्र अर्जुन जंगल में शिकार खेलते हुए उनके आश्रम पर पहुंच गया। वो कामधेनु के जो है करिश्मा देखा और गाय पर जो है उसके नज़र पड़ गई। उसने जो है कहा कि ये गाय हमको दे दो। सहस्त्र अर्जुन कहे कि ये जो है सहस्त्र अर्जुन गाय मांगता था
आज जमदग्नि ऋषि गाय देने से मने कर दिए कि ये गाय के हम नहीं दे सकते। इसी पर दोनों के संघर्ष छिड़ गया और उसने जो है कामधेनु गाय के जबरन खोल के लेके चला गया। जब कम जबरन खोल के लेके चला गया तो इसी दौरान में जो है शंकर भगवान की यहाँ जो है परशुराम के विद्या पूरा होता है। तब ये कहे कि हे भगवान हमसे जो है गुरु दक्षिणा मांग लो। कहे कि तुमसे अभी आधा गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं कि सहस्त्र अर्जुन के कैद जो है रावण है उसको पहले उनसे सहस्त्र अर्जुन के बंदी गृह से मुक्त करा दो। उन्होंने जो है आए तो देखे अपने घर पर कि हमारी जो कामधेनु गाय है वो जो है जबरन सहस्त्र बाहु लेके चला गया है। अब जो है सहस्त्र अर्जुन के यहाँ ये जाते हैं और ये वहाँ पर जो है गाय के खोल के लिए आते हैं और उसके बाद से ये रावण के छुड़ाने के लिए जाते हैं। इसी दौरान में जो है उसके लड़के यहाँ आते हैं और वो लड़कों के जो है फिर गाय लेने के लिए आ जाते हैं सहस्त्र अर्जुन के लड़के। और इसी गाय के पीछे दोनों में फिर संघर्ष होता है और परशुराम जो है सहस्त्र अर्जुन के पांचों लड़कों के सिर काट के मार डालते हैं। अब उसने जो है ये परशुराम जी कहीं बाहर गए थे और सहस्त्र अर्जुन आकर के सहस्त्र अर्जुन के जो है इधर जो है जमदग्नि ऋषि के मार देते हैं और उधर उसके लड़के आकर के और रेणुका के मार दिए थे। सब परशुराम के सब परिवार मारे गए। उनके भाई जो है बचे हुए थे वो सब आचार्य थे। और फिर परशुराम के सहस्त्र अर्जुन के घोर संग्राम छिड़ गया। इस संग्राम में रावण के वो सहस्त्र अर्जुन के बंदी गृह से मुक्त करा दिए और रावण चला गया। और इधर जो है सहस्त्र अर्जुन के समय जो है परशुराम के कठिन संघर्ष छेड़ने के बाद कठिन लड़ाई होता है और धीरे धीरे करके परशुराम जो है सहस्त्र अर्जुन के कुलवा के सबके मार डाल दिए, सबके विनाश कर दिए। कहते हैं कि क्षत्रियों के 21 बार जो है क्षत्रिय विहीन किए थे परशुराम जी। इसलिए जो है अहंकार मत करो। अहंकार ही मनुष्य के पतन के कारण होता है। इसलिए अहंकार से बचो। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है ये अहंकार जो है सबके जो है पतन के कारण होता है। एक समय जो है चिंता जो है चीता से बढ़ कर के दुख देती है। चिंता से चतुराई घाटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कहे गए दास कबीर। ये जो है अकबर जो है प्रश्न किया था कि संसार के अंदर में जो है ये धासनपुर के मेला जो है संसार में सबसे बड़ा, संसार में कितने जो है अंधे होते हैं। बीरबल कहा कि इसके उत्तर हम कल बताएंगे।
सुबह के टाइम में जो है एक चौराहा पर रस्सी बरना शुरू कर दिया और वो रस्सी के बरने लगे। रस्सी जो है जो आता था वो पूछता था कि बीरबल ये क्या कर रहे हो, तो उसके नाम जो है वो नोट कर लेता था। इस तरह से सुबेरे से शाम तक ले जितने गए सारे यही पूछते रहे, तो वो जो है सबके अंधन के नाम में लिस्ट में शामिल कर लिया। बाद में एक बूढ़ा गया, उसने पूछा कि ये संसार में जो है वो बूढ़ा पूछा कि बीरबल ये रसरी किस लिए बर रहे हो, तो ये आँख वाले में ये बूढ़ा को गिनती में रखा गया। बीरबल के दरबार में जो है सभी के जो है पूछा गया कि ये दुनिया में सब जो है अंधे हैं, देखते हैं फिर भी पूछते हैं कि क्या करते हो। इसलिए अहंकार रूपी आँख पर पट्टी बंधी हुई है, अज्ञान रूपी आँख पर पट्टी बंधी हुई है जो मनुष्य को सही दिखने ना देता है। स्वार्थ के पट्टी बंधी हुई है, मतलब के पट्टी बंधी हुई है। अब मनुष्य जो है अपने स्वार्थ और मतलब में अंधा बना पड़ा है। इसलिए इस संसार के अंदर हर मनुष्य के कर्तव्य बनता है कि वो जो है अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है यहाँ आशा जो है बहुत बड़ा दुख के कारण होता है। और एक तोता था, वो बहुत दिन से पिंजड़ा में बंद था। तो एक भगत अपने गुरु के यहाँ जा रहा था, तो उसने जो है तोता कहा कि भाई हमारे अपने गुरु से पूछना कि हम एक पिंजड़ा से कब मुक्त होंगे। तो चेला जो है गुरु के यहाँ जाके शिक्षा प्राप्त किया, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसने जो है सभी जो है सत्संग जब ख़त्म हो गया तो शाम के टाइम में उसने जो है अपने गुरु से अपने गुरु से पूछा कि एक तोता पिंजड़ा में बंद है, वो पिंजड़ा से कब मुक्त होगा। अब इतना ही सुनते जो है गुरु जो है मूर्छित होकर गिर गया। गिरने के बाद अचेत हो गया। अब जो है तब ये चेला जो है डर करके वहाँ से भाग आया, और रास्ते में तोता पूछा कि गुरुजी क्या बताए। कहे कि जब तुम्हारा हम प्रश्न किए कि तोता पिंजड़ा से कब मुक्त होगा, तो गुरुजी अचेत होके गिर गए और बेहोश हो गए। ये बात को जो है तोता समझ गया, और उसने भी अचेत होकर के गिर के बेहोश हो गया। फिर ये शिष्य यहाँ से भी भागा। फिर उसके मालिक आया, देखा कि तोता मर गया। जैसे पिंजड़ा खोल के बाहर रखा, तबे तोता जो है उड़ के भाग गया। तो ये संतों के संकेत है कि जीते जी अगर अहंकार रूपी घमंड, क्रोध, दुर्गुण ये सब जिंदा रहेंगे तो तुम्हारी मुक्ति ना होगी। जीते जी ये सब जब मर जाएंगे, छूट जाएंगे, और सब संसार में किसी तरह के कोई आसक्ति, कामना, वासना ना रहे। तुम निर्बंध हो जाओ, अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है,
अपना कल्याण करना है। इसलिए जो है संसार के सारे भूल भरम से ऊपर उठ करके अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। जियत ना तरहु तो मुँह का तरियो, जो जियत ना तरे। सहज समाधि जीते जी होता है। जीते जी अपने आप में एहसास होता है कि हमारा कल्याण जो है कैसे होगा और कैसे करनी है। सतगुरु और संतों के बताए हुए मार्ग के अनुसरण करनी है और फिर अपना कल्याण करना है। तो इसलिए जो है तोता जो है अगर अचेत ना होता और सब कुछ ना छोड़ता तो वो मुक्त ना होता। तो ये चेतन आत्मा रूपी तोता है। जब तक ले संसार से बंधा रहता है तब तक ले ये जो है बंधन में होता है। और संसार के सारे कामना वासना राग द्वेष को छोड़ देता है तो ये मोक्ष हो जाता है। इसलिए ज़रूरत है कि पंच विषय के सारी वासना के त्याग करने की ज़रूरत है। संसार के अंदर सब सुख के पाने के बाद सब सुख की इच्छा और राग द्वेष जो है छूट जाना चाहिए। संसार में जो मिलता है वह छूटता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। संयोग वियोग जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए चिंता ना करनी है, आई से दूर होना है। किसी के जो है विकास के देख करके आगे बढ़ते देख करके सुखी देख करके जलना ना है, ये बहुत बड़ा दुर्गुण है। ऐसा नहीं करनी चाहिए। उसी तरह से तृष्णा के आग में भी नहीं जलना चाहिए, जलन ना करनी चाहिए। काम जो है बहुत बड़ा शत्रु है। काम से बचनी चाहिए और क्रोध से बचनी चाहिए, मद से बचनी चाहिए, लोभ से बचना चाहिए, अहंकार से बचना चाहिए। संसार के अंदर जो है जितने दुर्गुण है सारे मनुष्य के पतन करने के कारण है। संसार में जो है ये संसार के अंदर जो है विश्वामित्र जी बहुत बड़ा तपस्वी थे, अब ब्रह्म ऋषि थे। मेनका के प्रेम में वो उर्वशी जो मेनका थी उसके प्रेम में आसक्त हो करके आप पथ भ्रष्ट हुए और उसके बाद से वहाँ जो है पतन हो गया। इसलिए ऐसे ऐसे ब्रह्म ऋषि भी पतन हुए। यहाँ पर जो है एक काम से बचना चाहिए। और उसी तरह से जो है एक पति पत्नी थे और दोनों में जो है बहुत प्रेम था। बीच में एक जो है कपटी मुनि आया और दोनों में भेद डाल दिया और ये दोनों में धीरे धीरे टकराव बन गया। औरत जो है अपने श्रृंगार के कुछ सामान मांगी, पति ने मना कर दिया। इसी पर उसके गुस्सा आ गया। उसने जा कर के 3 बच्चियाँ थी, तीनों के गोद में ले करके आग में जल करके मर गई। इधर जो है पति के पता लगा कि वो पत्नी जल मरी, अब इसका होश उड़ गया। फिर पुलिस आई और पुलिस ने जो है इसके जो है जबरन जलाने के आरोप में इसको ले जा कर के फांसी डाल दिया गया। उसके पूरा परिवार समाप्त हो गया। तब ये जो है झूठा लेना झूठा देना झूठे ये सब कुछ है। आज है कल नहीं रहेगा, सबके पतन होना है। इसलिए जो है किसी पर अहंकार घमंड मत करो, आप कुछ भी स्थिर रहने वाला ना है। इसी तरह से जो है संसार के अंदर जो है एक समय जो है सुपच भगत थे
अब महाभारत के जब महाभारत खत्म हुआ तो युधिष्ठिर कहे कि हम लोग के हाथ से बहुत जो है पाप हुआ है, इसके प्रायश्चित करने के लिए एक महायज्ञ किया जाए। उसी महायज्ञ में घंटा टंगा हुआ था कि जो जब यज्ञ सफल होगा तो ये घंटा बोलेगा। संसार के सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, संत मुनि सब इकट्ठे थे, फिर भी यज्ञ सफल ना हुआ और ना वो घंटा बोल रहा था। इसी पर जो है विचार भगवान कृष्ण से कहा गया, तो उन्होंने ध्यान लगा के देखे कि इसमें कोई भगत ना आया है। उसने जो है भीम को बुलाए और कहे कि इसमें कोई भगत ना आया है, इसलिए यज्ञ सफल ना हो रहा है। तो बनारस में सुपच भगत है, उनको जाके ले आना है। भीम कहा कि नहीं आएंगे तो हम टांग के लिया देंगे। और भीम जो है रथ लेकर के सेना लेके चल दिए और या के इनसे कहे सुपच भगत से कि कृष्ण भगवान महाभारत में आपके बुलाए हैं। कहे कि ठीक है, अगर भगवान बुलाए हैं तो हम चलेंगे। लेकिन जब जो है कुछ दूर गए तब भीम से कहे कि भीम, हमारे आश्रम पर हमारा सुमीरनी छूट गया। सुमीरनी जो है एक माला होता है, एक छड़ी होता है, ये दोनों में ये कोई था। इसने जो है भीम के भेजे तो वो जो है सुमीरनी भीम से ना उठा। आखिर में मजबूर हो करके कहे आकर के कि महाराज जो है आपके सुमीरनी हमसे उठ ना रहा है। तो उन्होंने कहे कि तुम तो कह रहा था कि अगर नहीं वो सुपच भगत आएगा तो हम टांग ले आएंगे। जब तुमसे हमारा सुमीरनी ना उठ रहा है तो तुम हमके कैसे उठा लोगे। हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगा, क्षमा मांगा भीम। और इसके अहंकार अपने पल के चकनाचूर हो गया और कहे कि प्रभु, हमको पता ना है कि आप सब इतने महान हो, अब क्षमा करो। कहा कि अब दोबारा जाओ, वो सुमीरनी लियो। ये दोबारा जाते हैं आज सुमीरनी लाने के लिए। आज सुमीरनी उठ जाता है, लेके आते हैं, सुपच भगत के लेके हस्तिनापुर पहुंचते हैं और 56 प्रकार के भोजन बना था। और ये सब कुछ जो है सुपच भगत के परोसा गया। और उसमें जो है ये सब एक में मिला करके सोचे कि अलग अलग खाएंगे तो समय लगेगा और टाइम घने हो गया है। सब मिला करके फेंट के 2-3 कौर मारे थे, खाए थे। इतना ही में जो है 3 बार घंटा बोल गया था। उसी पर जो है द्रौपदी कही कि ये कितनों है तो भंगिए तो है, ये जो है 56 प्रकार के राजशाही भोजन के स्वाद किया जाए। इसी पर वो रोक दिए और 5 बार घंटा बजा था, फिर रुक गया। फिर कृष्ण भगवान को बुलाया गया। फिर उन्होंने ध्यान से कह दिए कि तुम द्रौपदी, तुम जो है ये भाषा गलत बोली है, सब जा कर के माफ़ी मांगो। सब आके माफ़ी मांगे। कृष्ण भगवान फिर इशारा किए तो सुपच भगत खाए और बाकी घंटा बजा। आज ये जो है यज्ञ सफल हुआ। और ये सुपच भगत जो है ये जो है आदमी जो ये अपने कर्म से महान बने थे। भगत के बहुत बड़ा महत्व है, संतों के बहुत बड़ा महत्व है, सतगुरुओं के बहुत बड़ा महत्व है। इसको जानना है, समझना है, विचार करना है, अपने आचरण में उतारना है। इसी में मानव जाति के हित है। लोभ जो है पाप के बाप है। अहंकार पाप के बाप है। ये काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये सब जो है पाप के जो है सेनापति है। युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र जो है पुत्र मोह में अंधा हो गए थे, राज्य के लोभ में पागल हो गए थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारे पुत्र, हम ना राज कर सके, हमारी आँख ना है तो कम से कम हमारा लड़का तो राजा बना रहे। लेकिन राजा जो है कुकर्मी थे, पापी था या धर्मी था, और वो जो है अपने आगे किसी को लगाता ना था। ये जो है धृतराष्ट्र जानते थे
कि हमारा लड़का ठीक ना है, आचरणहीन है। उसको जो है भीष्म पितामह पर घमंड था। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, ये सब महारथियों के ऊपर वो जो है अहंकार से चूर था और अपने आगे किसी को लगाता ना था। यही जो है देखते देखते महाभारत हुआ और सारी योद्धा के पतन हुआ और दुर्योधन के भी पतन हुआ और राज भी पांडवों के हाथ में गया। इसलिए जो है अहंकार में इतना पागल मत बन जाना आकि भगवान के भी बात को ना माने। ये दुर्योधन जो है भगवान के बात के ना माना था। आज ये भारतवासी जितने हैं ये सारे भगवान के उपदेश के ना मानते हैं। आज इसीलिए ये इतने दिन से गुलाम रहे और इतना दुख भोग रहे हैं और आगे भी गुलाम होंगे और आगे भी दुख भोगेंगे अगर नहीं जगे, नहीं सचेत हुए तो। पाखंड के छोड़ो, यहाँ जो है पर यहाँ शाख दर्शन के उपदेश के समझो, कृष्ण भगवान के गीता के उपदेश के समझो। और संसार में जितने भगवान हुए वो सारे भगवान के उपदेश के समझो। कृष्ण के पूजना जरूरी ना है, उनके उपदेश मानना जरूरी है। राम के पूजना जरूरी ना है, राम के उपदेश के मानना जरूरी है। कपिल के पूजने की जरूरत ना है, कपिल के जो है उपदेश के माननी है। इसी तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश जितने हुए, विष्णु जो है हरि जो है गुरु को कहा गया है, वो सतगुरु थे, उनके उपदेश के मानने की जरूरत है। इसी तरह से जो है शिव के उपदेश के मानने की जरूरत है। पाखंड में ना पड़नी है, धर्म में ना पड़नी है, अंधा ना बननी है, अज्ञानता में ना पड़नी है और पक्षपात ना करनी है। पछी के कारण सब जग रहा भुलाए, निरपक्ष हो के हरि भजे सोई संत सुजान। हे भाई, निरपक्ष हो के हरि के भजो, इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है सभी मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है और ये अपने कर्म से भगवान बनता है, ईश्वर खुदा परमात्मा बनता है। ये अपने कर्म से शैतान बनता है, अपने कर्म से भगवान बनता है, अपने कर्म से इंसान बनता है, अपने कर्म से ये अपने भाग्य के विधाता बनता है। ना काहू के सुख दुख दाता, अनिज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। संसार में कोई सुख देने वाला ना है, अपने कर्म के फल जो है हर मनुष्य को मिलता है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख हो। हे भाई, सुनो, समझो, विचार करो, अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है और इसी से जो है संसार के कल्याण होगा। सभी श्रोतागण सब जो है अपने विवेक विचार के जगावें और अपना आत्म कल्याण करे, सभी अपने ऊपर कृपा करे और सब जो है चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके आए अपना जीवन के धन्य बनावे, आए अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।